हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस परिवार में। झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आज है 6 सितंबर। तो 6 सितंबर तक झारखंड में जो भी करंट अफेयर्स बने हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा और आने वाले एग्जाम में आप लोगों को इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो भी लोग नए हैं एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं तो जेएसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया गया है। जेएसएससी के द्वारा ये कहा गया है कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो 21 सितंबर और 22 सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए 17 सितंबर से जो एडमिट कार्ड है वो आपका अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड को 17 सितंबर से डाउनलोड कर पाएंगे। तो यानी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है वो कंफर्म है। 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है वो होने वाला है। 17 तारीख से आप लोगों को एडमिट कार्ड भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो सॉरी, अगर आप लोग अभी भी अपने प्रिपरेशन को नहीं कर रहे हैं, अभी भी आपकी तैयारी पूरी तरीके से अच्छी नहीं है, तो फिर पढ़ना चालू कर दीजिए क्योंकि अब जो है बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं और यह है आज का हमारा पहला करंट अफेयर कि झारखंड में 3 नए वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू होने वाला है और ये तीनों ट्रेन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया जाएगा। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड के टाटा नगर शहर में आने वाले हैं, जिसे हम लोग जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। तो जमशेदपुर में नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और जब वो जमशेदपुर में आएंगे तो उनके द्वारा कई सारी योजनाओं को शुरू किया जाएगा। उनमें से इन 3 ट्रेन की भी शुरुआत की जाएगी। तो झारखंड में 3 नए वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया जाएगा। अच्छा, क्या आप लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा क्या कि सर झारखंड में क्या अभी कोई वंदे भारत ट्रेन चल रही है, और अगर हाँ चल रही है तो सर कहां से कहां तक चल रही है ये भी बता दीजिए। और अभी झारखंड में कितने वंदे भारत ट्रेन चल रही है। तो आइए हर एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आप ये देख सकते हैं वंदे भारत ट्रेन। अच्छा, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें कि आप में से कोई ऐसा है जो वंदे भारत ट्रेन में सफर किया है। हमारे इस क्लास में ऐसा कोई साथी है हमारा जो वंदे भारत ट्रेन में सफर किया होगा? सॉरी, कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए आइए बात करते हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा झारखंड में 3 नई वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया जाएगा। ठीक है, देखिए बहरामपुर टाटानगर वंदे भारत, टाटानगर पटना वंदे भारत और देवघर वाराणसी वंदे भारत, ये 3 वंदे भारत जो ऊपर में ब्लू कलर से दिख रहा है, आपको ब्लू कलर से लिखा हुआ है, वो झारखंड में शुरू होने वाला है। ठीक है, और नीचे में जो रेड कलर से आपको दिख रहा है रांची पटना वंदे भारत, रांची वाराणसी वंदे भारत और रांची हावड़ा वंदे भारत, ये तीनों वंदे भारत ट्रेन हमारे झारखंड में अभी ऑलरेडी चल रही है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड में कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही है आज के टाइम पे, तो 3 चल रही है। लेकिन सीजीएल के एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो उस समय तक तो 6 हो जाएंगी। ठीक है, तो 3 जो है वो शुरू होने वाला है। टाटानगर बहरामपुर वंदे भारत, टाटानगर पटना वंदे भारत और देवघर वाराणसी वंदे भारत, ये ट्रेन शुरू होने वाली है। ठीक है, और रांची पटना वंदे भारत, रांची वाराणसी वंदे भारत और रांची हावड़ा वंदे भारत, ये तीनों ट्रेन शुरू हो चुकी है। तो आज के टाइम पे अभी झारखंड में 3 वंदे भारत ट्रेन जो है वो चल रही है। उनमें से एक है रांची पटना, रांची वाराणसी और रांची हावड़ा। ठीक है, तो 3 ट्रेन झारखंड में चल रही है और 3 जो है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। और ये 6 के 6 ट्रेन जो है वो किसके द्वारा ही शुरू किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही। ये जो आप नीचे के 3 ट्रेन देख पा रहे हैं, ये तीनों ट्रेन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही शुरू किया गया है और बाकी तीनों ट्रेन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही शुरू किया जाएगा।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी अलग व्यक्ति के बारे में आंसर नहीं देना है। अगर पूछा जाए कि वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो आंख मूंद कर आपको नरेंद्र मोदी जो है आंसर करना है, चाहे वो किसी भी वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, क्लियर है? पहला करंट अफेयर क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। अच्छा, क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप में से जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा कल 5 सितंबर था, यानी शिक्षक दिवस था। तो आप लोगों को इसके पहले बताया गया था कि शिक्षक दिवस के अवसर पर झारखंड के एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और ये सम्मान जो है वो सॉरी ये सम्मान जो है वो नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं झारखंड की शिक्षिका, क्या नाम है इनका? डॉक्टर आशा रानी। क्या नाम है? डॉक्टर आशा रानी। और डॉक्टर आशा रानी को इस वर्ष यानी वर्ष 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर आशा रानी झारखंड की एकमात्र शिक्षक है जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है इस वर्ष, यानी झारखंड से केवल एक शिक्षक को यह पुरस्कार दिया गया है, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं डिटेल में। देखिए, डॉक्टर आशा रानी की बात करेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देकर इन्हें सम्मानित किया गया है। कहां पे? नई दिल्ली में, जो कि भारत की कैपिटल है। डॉक्टर आशा रानी जो है वो बोकारो के चंदन क्यारी +2 हाई स्कूल की शिक्षिका है। तो कौन से जिले की स्कूल की शिक्षिका है? डॉक्टर आशा रानी बोकारो जिले के चंदन क्यारी जगह के +2 हाई स्कूल की शिक्षिका है। तो चंदन क्यारी +2 हाई स्कूल की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। कब? कल, यानी 5 सितंबर को। ठीक है, अगर हम लोग पूरे देश की बात करें तो पूरे देश भर से 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। हालांकि इनके बारे में आपको पहले भी बताया गया था, लेकिन एक बार आप लोग फिर से याद रख लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के केवल एक शिक्षक को यह अवार्ड मिला है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी कुछ दिनों में आप लोगों के एग्जाम्स भी है, तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि झारखंड के कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, झारखंड के केवल एक शिक्षक को। क्लियर है? आशा रानी, डॉक्टर आशा रानी, और ये आप लोग डॉक्टर आशा रानी को भी याद रखिए। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रांची में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन, या फिर कह सकते हैं कि झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा रांची में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, जिसे हम लोग सैफ के नाम से जानते हैं, तो सैफ का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, सैफ का आयोजन कहां पे? रांची में। अच्छा, कब किया जाएगा? अक्टूबर के महीने में। कब? अक्टूबर, यानी अगले महीने। ये तो सितंबर का महीना चल रहा है और आज है 6 सितंबर, तो अगले महीने यानी अक्टूबर के महीने में सैफ का आयोजन किया जाएगा। सैफ का मतलब क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। क्लियर? चलिए, तो रांची में अक्टूबर के महीने में सैफ चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारत के साथ साथ श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और भूटान की जो टीमें हैं वो पार्टिसिपेट करेगी। तो कई सारे टीम जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि ये जो है एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप होने वाला है। और इंटरनेशनल चैंपियनशिप होने वाला है, इसका आयोजन रांची में किया जाएगा। और कब? अगले महीने यानी अक्टूबर के महीने में किया जाएगा। एग्जैक्ट डेट जो है वो अभी नहीं बताएगी। ठीक है, झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया जाएगा, यानी इसकी पूरी देखरेख झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन करेगी। तो जब झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन इसकी पूरी देखरेख करेगी, तो आपको झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के बारे में भी जानना है। देखिए, 2003 में आप लोगों से अगर पूछा जाए कि झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 2003 में, 3 साल बाद, झारखंड के स्थापना के 3 साल बाद। ठीक है, झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना 2003 में, झारखंड के स्थापना के
3 साल बाद। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि अभी वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम पे झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, तो श्री मधुकांत पाठक। श्री मधुकांत पाठक जो है वो झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के कौन है, तो प्रेसिडेंट है। वही अगर हम लोग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे, श्री उदय कुमार मुन्ना जी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें प्रेसिडेंट की, आपको प्रेसिडेंट मस्ट याद रखना है। ठीक है, श्री मधुकांत पाठक अभी झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। वही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो श्री उदय कुमार मुन्ना, ये जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। अगर हम लोग सेक्रेटरी की बात करें तो श्री सीडी सिंह, सीडी सिंह जो है वो सेक्रेटरी है। तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। और ये था आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के 7 खिलाड़ियों का जो सिलेक्शन है वो इंडियन ड्रैगन बोट टीम में किया गया है। किसमें? इंडियन ड्रैगन बोट टीम। अब ये ड्रैगन बोट क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। एक एक चीज के बारे में डिटेल में समझेंगे, आप लोग चिंता ना करें। आप लोगों ने इस प्रकार की प्रतियोगिता देखी होगी जिसमें नाव की प्रतियोगिता होती है, किसकी नाव सबसे आगे जा रही है। जिस तरीके से अगर हम लोग बात करें किसकी, कार रेस की, तो आप लोग कार रेस देखते होंगे कि कारों का रेस होता है, बाइकों का रेस होता है, और जिसकी बाइक सबसे पहले फिनिश लाइन को टच की वो विजेता। उसी प्रकार से ये एक नाव रेस होता है, इसमें कई सारे लोग मिलकर नाव को चला रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कई सारे लोग मिलकर जो है वो नाव को चला रहे हैं, और जिसकी नाव सबसे पहले फिनिश लाइन पे पहुंची वो विजेता। तो इसी को कहते हैं ड्रैगन बोट चैंपियनशिप। ठीक है, ड्रैगन बोट चैंपियनशिप क्या है, एक बार फिर से आप लोग देखिए, समझ में आ रहा है ड्रैगन बोट चैंपियनशिप, और इसमें कई सारे लोग हैं। ठीक है, तो ड्रैगन बोट चैंपियनशिप के लिए भारत का भी कोई टीम होगा। हाँ जी, भारत का भी एक टीम है, और उस भारत के टीम में झारखंड के 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये आप लोग आर्टिकल भी देख सकते हैं, आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि भारतीय ड्रैगन बोट टीम में झारखंड के 7 खिलाड़ियों का चयन जो है वो हुआ है। ठीक है, यहां पे 7 खिलाड़ियों की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ड्रैगन बोट चैंपियनशिप क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। झारखंड के कितने खिलाड़ी? झारखंड के 7 खिलाड़ी। अच्छा, इनका अगर सिलेक्शन किया गया है, जैसे समझते हैं, अगर आप आटा लेके आ रहे हैं, तो आटा लेके आ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रोटी बनाएंगे, तभी आप आटा लेके आ रहे हैं, और रोटी बनाकर आप खाएंगे क्योंकि आपको भूख लगी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इनका अगर सिलेक्शन किया गया है तो कहीं ना कहीं चैंपियनशिप भी होगा। सॉरी, लगता है तबीयत और खराब होगी। ठीक है, तबीयत तो सही नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, झारखंड के 7 खिलाड़ियों का अगर सिलेक्शन किया गया है तो कहीं ना कहीं चैंपियनशिप होगा। हाँ जी, 9 से लेकर 13 सितंबर तक हांगकांग में 15वीं एशियन ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 9 से लेकर 13 सितंबर तक हांगकांग में 15वीं एशियन ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, और इसी चैंपियनशिप के लिए झारखंड के इन 7 खिलाड़ियों का चयन जो है वो भारतीय टीम में किया गया है। सॉरी, तबीयत खराब है। हाँ, चलिए, बिरसा टोप्पो, संतोष कुमार, पूजा कश्यप, विष्णु उरांव, शंकर टुडू, उमेश कुमार और दीपिका तिग्गा। ठीक है, दीपिका तिग्गा। ठीक है, इन 7 खिलाड़ियों का चयन जो है वो भारतीय टीम में हुआ है। तो 7 खिलाड़ियों का आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, 7 खिलाड़ियों की आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं। ड्रैगन बोट चैंपियनशिप क्या है ये आप समझ गए, तो और फिर क्या समझना है आपको? बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी चीजें समझ गए। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सो कि आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब आइए बात करते हैं, भारतीय रेलवे के द्वारा झारखंड के कितने वंदे भारत ट्रेन को चलाया जा रहा है, बताएंगे। भारतीय रेलवे के द्वारा हमारे झारखंड में कितने वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलाया जा रहा है, यानी आज के टाइम पे झारखंड में कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही है।
बहुत ही इजी इसका आंसर होगा और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 3। झारखंड में आज के टाइम पे 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, रांची पटना, रांची वाराणसी, रांची हावड़ा। क्लियर? चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय रेलवे के द्वारा झारखंड में कितने वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया जाएगा? बताएंगे कि भारतीय रेलवे के द्वारा हमारे झारखंड में कितने जो वंदे भारत ट्रेन है वो शुरू होगा, बताएंगे। बहुत ही आसान सा ये आंसर होने वाला है, ठीक है। और अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन सी, इसका भी आंसर 3 होगा, ठीक है। चलिए, इस वर्ष 2024 में झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया? एक शिक्षक, अभी हम लोग बात किए झारखंड के एक शिक्षक को, किसे? आशा रानी, डॉक्टर आशा रानी को। चंदन क्यारी +2 हाई स्कूल की शिक्षिका है और इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है किन्हीं के द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। हमारे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप आंसर दे पाएंगे, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होगा ना? तो देखिए, एक बार अगर आप लोग करंट अफेयर्स समझ जाते हैं तो फिर आप कैसे चुटकियों में आंसर दे पाएंगे, विद इन सेकेंड्स आप आंसर दे पा रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर, भारत के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है, या फिर भारत के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, चुटकियों में आंसर दे पाएंगे। भारत के 50 शिक्षक ऑप्शन में कहां पे है? तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 50। भारत के 50 और झारखंड के 1, बहुत विद इन सेकेंड्स आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपको हलवा लगेगा, हलवा। इस क्लास को आप लोग बस कंटिन्यू रखें। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर आशा रानी झारखंड के किस जिले की शिक्षिका है? बहुत आसान सा क्वेश्चन। बोकारो जिले की चंदन क्यारी +2 हाई स्कूल। अब बोकारो कहां पे है ऑप्शन में? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। तो क्या आप आंसर दे पा रहे हैं? दे पा रहे हैं? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय ड्रैगन बोट टीम में किया गया है? क्या होगा सही आंसर? झारखंड के कितने खिलाड़ी? तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, 7 खिलाड़ियों के बारे में बात की। कितने? झारखंड के 7 खिलाड़ी, ऑप्शन डी। क्लियर? मजा आ गया? आ गया मजा? अब ऐसा लग रहा है कि करंट अफेयर्स बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्या करंट अफेयर्स? हलवा हो जाएगा, हलवा। करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं है, बस मेरे साथ आप लोग इस क्लास पे बने रहे। सिलेक्शन दिलाना मेरा काम है आप लोगों को, ठीक है, और सिलेक्शन लेना ये आप लोगों का काम होना चाहिए। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये कल के क्लास में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी भारत का पहला डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां पे किया जाएगा? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, आज ही से शुरू होगा। कहां पे? रांची के मोरहाबादी मैदान में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था, ठीक है। 6 से लेकर 8 सितंबर तक कहां पे? रांची के मोरहाबादी मैदान में। तो इसके बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया था। आइए आगे बात करते हैं, झारखंड, हाल ही में झारखंड के कितने सांसद केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बने हैं? अगर आप लोगों ने कल का क्लास देखा होगा तो बहुत इजीली आप इसका आंसर दे पाएंगे। इसके पहले भी हम लोग कई बार इनके बारे में डिस्कस किए हैं, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हैं। तो जितने भी लोगों ने कल का क्लास देखा है, एक बार सही आंसर कमेंट करके बता दे। और कमेंट सेक्शन कल की तरह पूरा भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे इस वर्ड से नहीं, इस लाइन से नहीं, क्वेश्चन का आंसर से कमेंट सेक्शन भरना चाहिए। तो क्या होगा इसका सही आंसर, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे मेरे सभी साथी जो है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से, झारखंड के कितने सांसद जो है वो केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बने हैं? जल्दी से सभी लोग एक बार जल्दी से। अच्छा, कितने? आप तो आंसर दे देंगे कि ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4, लेकिन उनका नाम भी आपको कमेंट करना है। कौन कौन बने हैं, कौन कौन बने हैं? अच्छा, कौन कौन बने हैं के साथ आपको यह भी कमेंट करना है कहां से वो सांसद हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, ठीक है।
तो थोड़ा डिटेल में कमेंट करें आप लोग, देखते हैं कितने लोगों को पता है अच्छे से डिटेल में। चलिए, तो आई होप सो आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, हमारे साथ इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।